नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बजट से पहले सरकार ने मंथन तेज कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक की, जिसमें सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। विपक्ष को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। सरकार संतुलित और समावेशी बजट की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष की प्री बजट बैठक में दूरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर विपक्ष बैठक में क्यों नहीं पहुंचा? क्या विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहना चाहता है या फिर नीतियों को लेकर सकारात्मक सुझाव देने से भी दूरी बना रहा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्री बजट के जरिए सरकार बजट से पहले अलग अलग वर्गों की राय, जरूरतों और उनकी परेशानियों को समझती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बजट को लेकर मंथन किया, तो वहीं सांसदों, विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी प्री बजट मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि इस बैठक के लिए विपक्ष को भी न्योता दिया गया था, लेकिन विपक्ष बैठक में नहीं पहुंचा। विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी वार पलटवार के दौर में नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि विपक्ष की सोच सकारात्मक नहीं। साथियों, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष अपने तरीके से बात को करता है। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहां पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि वे आंकड़ों से नहीं बल्कि आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए, तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। एक सकारात्मक सोच नहीं है। विपक्ष यहाँ पे आता, अपनी बातें रखता, जरूर उन पर संज्ञान लिया जाता और उनके अनुरूप बजट होता। जहां एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि संतुलित, दूरदर्शी और समावेशी बजट को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बजट से कोई उम्मीदें नजर नहीं आती। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की नीतियों को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा अन्य कांग्रेसी नेता भी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। बजट कुछ हो ही नहीं रहा। बजट का क्या, ये तो कर्जा ले रहे हैं। चारवाक की नीति बेचारे कर्जा ले रहे हैं। चारवाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो चल रहे कर्जा ले रहे हैं, जनहित का कोई काम नहीं। तो हरियाणा को इन्होंने पहले भी कुछ नहीं दिया और आगे इस बार देख लेंगे हम बजट में, लेकिन पहले भी कुछ नहीं मिला है हरियाणा को। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होती है और ऐसे मंच पर मौजूदगी से सकारात्मक संवाद का माहौल भी बनता है। बजट से पहले होने वाली इन बैठकों में अपनी बात रखने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का अवसर विपक्ष को दिया गया था, लेकिन उसमें शामिल न होकर विपक्ष ने खुद को चर्चा से अलग कर दिया। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी ने उनकी भूमिका पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ गगन खरोड़ जी रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। गगन जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, आखिर क्या वजह रही कि इन्विटेशन मिलने के बाद भी विपक्ष बैठक में नहीं पहुंचा? पहले तो आपको और हमारे जो को पैनलिस्ट साथी हैं उनको और जो आपके दर्शक आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। आपने जो सवाल पूछा अभी मेरे से, और ये आज सारे दिन चर्चा इसके ऊपर चलती रही, अपनी बात ना करके सिर्फ विपक्ष नहीं आया, इसी बात को लेकर मुद्दा सत्ता पक्ष बना रहा है। हम पहले भी सरकार में विपक्ष में रहे हैं, 11 साल इनकी सरकार चलती रही है। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष आता, कुछ सलाह देता, सुझाव देता तो हम उसको सुनते और उनके ऊपर अमल करते। आज से पहले भी कितने बजट विधानसभा के सत्र जा चुके हैं, कितने बजट पेश हो चुके हैं। विपक्ष ने हर बार विधानसभा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो प्री बजट मीटिंग बुलाई जाती है उसके माध्यम से हमेशा अपने पॉजिटिव
सजेशंस दिए हैं जिसमें जनता का, हरियाणा की जनता का भला हो और हरियाणा एक पहले हरियाणा था उस दिशा की तरफ और आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ बुला के एक सुनना, खाना पूर्ति पूरी करना कि विपक्ष को बुलाया गया और उनसे हमने सुझाव मांगे और उनसे हमने पूछा कि हरियाणा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सिर्फ एक राजनीतिक की दोहरी चाल है। जबकि पहले के उदाहरण है, जितनी बार भी विपक्ष ने कोई सुझाव दिया है तो उसको हमेशा ये कह के टाल दिया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा कि जो विपक्ष है वो केवल राजनीति करता है और कुछ नहीं करता। अब भावना जी, हम बीजेपी से ही प्रश्न पूछते हैं कि इससे पहले जितने बजट हुए 2024-25 का, जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, 1,79,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, जो 2023-24 के बजट से 11% ज्यादा था। उसके टाइम पे भी नेता विपक्ष ने और हमारे जो सांसद हैं और हमारे जो विधायक थे, उन्होंने पूछा था कि आपने जो एक बजट बढ़ाया है, इसके बजट का आपका औचित्य क्या है और इसका आपने क्या एक रोड मैप बनाया कि इस बजट को आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। उसका कोई जवाब तो दिया नहीं, उल्टा ऊपर से आरोप लगा दिया कि विपक्ष तो केवल राजनीति करता है। अरे भैया, राजनीति क्यों नहीं करेंगे जब आप जनता के पैसे का इतना हरियाणा के ऊपर कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया है। आज 3.25 लाख करोड़, 4.25 लाख करोड़ के आसपास हरियाणा के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है, आप इसका हिसाब किताब भी नहीं। ठीक है गगन जी, ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस कर्जा उतारने के लिए ही कर्जा ले रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, वो कह रहे हैं कि जब आपको सुझाव शामिल ही नहीं करने हैं तो हम बैठक में क्यों आए, क्यों अपने सुझाव दें? भावना जी, आपको नमस्कार और मेरे पैनल में बैठे हुए सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं अभी गगन भाई की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उन्होंने बोला जी मीडिया के माध्यम से, तो मैं मीडिया की खुद बहुत इज्जत करती हूँ। मैं खुद मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मीडिया वाले कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन माफ करिएगा, मीडिया का काम नहीं है आपकी मैसेजिंग करना और हमारे तक पहुंचाना, और ना ही एक ऑफिशियल रूट है। ऑफिशियल रूट ये है, इनके ना बड़े नेताओं को मालूम है। सर मैं जब आप बोल रहे थे गगन जी नहीं गगन जी, मर्यादा रखिए। जब मैं आप बोल रहे हैं मैं चुप रहती हूँ। मैं मर्यादा रख रहा हूँ। नहीं ऐसे मत करिए ओवरलैप, वरना मैं आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगी। सर ऐसे मत करिए ओवरलैप। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, नहीं ऐसे ओवरलैप मत करिए। मेरी बारी में मत करिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, नहीं मेरी बारी में मत करिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप अपनी मैं आपकी बारी में नहीं करती हूँ। मेरी आदत नहीं है किसी की बारी में बोलने की। सम्मान कर रहा हूँ मैं आपका, लेकिन स्टेटमेंट तो चेंज ना करो ना। ठीक है गगन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी जब आप मत सम्मान करिए। आप मेरी बात को सुनिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, सम्मान कर रहे हैं, मेरी बात टोक रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, वो कौन सा सम्मान है आपका? वो शांत हो चुके हैं प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात रखिए ना। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात रखिए। कुछ नहीं होगा गगन जी, ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। गगन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तब बोलिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक अब है गगन जी, आप पूरी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे, ये तो गारंटी है मेरी। ये मेरी गारंटी है। अब तो ये मेरी गारंटी है, मेरी आदत है। अब ये भी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन लीजिएगा। आप मुझे छेड़ेंगे, सुन लीजिए गगन। आप आराम से गगन जी सुन लीजिए। मेरी आदत नहीं है छेड़ने की, लेकिन छेड़ोगे तो फिर छोड़ूंगी नहीं। प्रियदर्शनी मेरी जी, आप आदत मेरी नहीं बात है सुन रही हैं। किसी को भी टोकने की, मेरी मर्यादा ही नहीं है। प्रियदर्शनी जी, भावना जी, आप जानती है मैं पुरानी प्रवक्ता हूँ। ठीक है, नए प्रवक्ता आके कुछ भी किसी तरीके से प्रियदर्शनी जी, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए प्रियदर्शनी जी, मैं क्या बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप अगर आपके समय में कोई बोलेगा तो आपको और समय दिया जाएगा, लेकिन जब समय किसको कितना बांटना है उसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप दोनों को ही मेरी बात जब सुनाई नहीं दे रही है तो फिर मेरे यहाँ होने का क्या मतलब है? फिर आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे राधेन जी के पास जाना है। बात है जी। देखिए, मीडिया के माध्यम से, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के ना नेताओं को, ना प्रवक्ताओं को, ना किसी को कोई माध्यम पता ही नहीं है। ठीक है, मीडिया जो है आपका मैसेंजर नहीं है। जैसे मीडिया को आपने मैसेंजर बना रखा है, मीडिया के पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है तो जैसे कि इनके राहुल गांधी संसद में ना बोल के, क्योंकि इनको मालूम है कि संसद में अगर कोई भी बात बोलेंगे तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। विधानसभा में अगर कोई बात बोली जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद उस पर अमल होता है, उसकी प्रतिक्रिया क्रिया होती है, उसका एक प्रोसेस होता है।
लेकिन इनको ये लगता है कि हम इस प्रोसेस से क्यों गुजरे, क्योंकि जन कल्याण की बातें इनको करनी ही नहीं है। भावना जी, मैं आपको बताऊं, बेसिक मकसद इनका यही है कि किसी तरीके से मीडिया में आते रहे, बस अपना चेहरा चमकाते रहे। जन कल्याण से इनका मतलब ही नहीं है। इनके प्रवक्ता ने आज अभी साफ बोल दिया है कि जन कल्याण से जी मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो जी मीडिया के सामने आना चाहता हूं। हम लोग तो मीडिया के सामने आना चाहते हैं। क्यों जी? आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, आपको बोला जी आप अपने विचार दीजिए, क्यों नहीं दिया आपने? इससे किसकी कमी दिख रही है? आप लोगों की कमी दिख रही है। हमारी कौन सी कमी दिख रही है? हमारे नायब मुख्यमंत्री तो एक एक व्यक्ति के पास गए, एक एक स्टार्टअप इंडिया के पास गए, जो कि टेक्नोलॉजी से बेसिक इंटरप्रेन्योर थे, उनके पास गए, हर एक व्यक्ति से सुझाव ले रहे हैं। ये उनकी महानता। याद करिए वो हुड्डा साहब का दौर, जब हुड्डा साहब को कोई छू भी लेता था तो उसको अपने पीएसओ से पिटवा दिया करते थे। एक मुख्यमंत्री हरियाणा ने ऐसा देखा है, और एक मुख्यमंत्री हरियाणा ने ऐसा देखा है जिसके पास कोई भी आम व्यक्ति 24 घंटे में कभी भी जाके अपनी समस्या बता सकता है। इससे ये पता लगता है कि वाकई हरियाणा का अगर कोई लाल है तो नायब सिंह सैनी है। और किस तरीके से आप अपनी कमियां, अपने नेताओं की कमियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप छुपाने की कोशिश करते करते आप खुद फंस गए जब आप ये बोलते हैं कि मीडिया के माध्यम से। क्यों भाई, मीडिया के माध्यम से क्यों बोल रहे हैं जब आपको बुला रहे सुनने के लिए? तो ठीक है आपको प्रदर्शनी किस माध्यम की जी, जरूरत राजेंद्र है? जी अपने हमारे साथ विधायकों हैं, को उनके बोलिए, पास आइए। गगन जी मैं आपके बेसिक बात यह है कि आप जिम्मेदारी से डर रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शन जी, गगन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी, जिस तरह से विपक्ष बैठक में पहुंचा नहीं, अब मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि हमने बुलाया था, आए नहीं और सुझाव भी नहीं दिया, ऐसे में विपक्ष ने जो किया वो तो किया, लेकिन जनता के बीच एक अलग तस्वीर जाती है, अलग संदेश जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर सरकार ने आमंत्रित किया था तो आमंत्रण का जो है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, जाना चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष को रखना चाहिए। हालांकि विपक्ष की ओर से ये बात अभी जो उनके प्रवक्ता भी बोल चुके हैं कि सुझाव जो दिए जाते हैं विपक्ष की ओर से उनको शामिल नहीं किया जाता, उन पर कोई गौर नहीं किया जाता। वो ठीक है कि आपको अपना, अगर आपको आमंत्रित किया गया है तो आप सकारात्मक रुख अपनाइए। सरकार को अगर नहीं शामिल करती, उन पर गौर नहीं करती, वो गंभीर अगर नहीं है मान लीजिए, तो ये सरकार का अपना पक्ष है और उसका अपना लुकआउट भी है। कोई नजरिया है कि आपके सुझाव उनको पसंद नहीं आए या उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन आप सुझाव अगर आपको आमंत्रित किया गया है तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए मंथन में, क्योंकि मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है कि किसी भी योजना को बहुत एक पूर्णता देने के लिए, अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंथन किया जाता है, और उसी नजरिए से बजट को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। सारी हितधारकों से बातचीत की जा रही है, विभिन्न क्षेत्रों के, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, तमाम जो क्षेत्र हैं जो बजट से संबंधित हैं, उन सबसे क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञों से और उनके प्रतिनिधियों से के साथ मंथन किया जा रहा है। वित्त विशेषज्ञों से भी मंथन किया जा रहा है, विपक्ष से भी किया जा रहा है। कई विपक्ष भी कहीं न कहीं अनुभव समझ होता है, राजनीतिक मैदान में है तो उसको भी अनुभव मिलते हैं, लोगों की आकांक्षाओं का पता चलता है और क्षेत्र की, प्रदेश की समस्याओं को भी वो करीब से देखते हैं, तो उनको अपना सुझाव तो देना ही चाहिए। और सुझाव देते हुए आप जनता के बीच में रखना चाहिए कि हमने ये सुझाव दिए। ठीक है, फिर सबसे बड़ी अदालत लोकतंत्र में जनता ही होती है, जनता की अदालत में आप रखिए। सरकार ने अगर मान लीजिए आपके सुझावों को महत्व नहीं दिया तो आप लोगों के बीच में रखिए कि विपक्ष ने भूमिका निभाई और सरकार उस पर गौर नहीं कर रही, तो आपको एक मैसेज देने में सफलता मिलेगी। बड़ा सुझाव है, करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है गगन जी, यूजलेस है। ठीक है गगन जी, पहले सुझाव शामिल होता है या नहीं होता है वो तो बात की बात होती है, पहले विपक्ष को तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखना चाहिए। अगर नहीं होता है सुझाव, नहीं आपका सजेशन लिया जाता तो आपको जनता के बीच बोलना चाहिए। भावना जी, एक अभी देखो, आपने एक लाइव एग्जांपल अभी आपके हरियाणा की पूरी जनता देख रही है। मैं बड़े सहज स्वभाव से, क्योंकि एक महिला है हमारी जो साथी हैं प्रवक्ता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं महिलाओं का, और पहले भी उनके साथ मैं डिबेट में कई बार साथ आ चुका हूं। कभी मैं इस तरह से उनके साथ कभी मैं ऊंचा नहीं बोला, ये ना हमारे संस्कार है कांग्रेस के। अब आप ऊंचा बोल के आप सोचो कि हम अपनी बातों को छुपा लेंगे या उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे, तो प्रियदर्शनी जी ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं। ऊंचा बोलने से, ऊंचा तो सबको बोलना आता है, सिर्फ मैंने ये कहा था, जिसको आपने बात को पकड़ लिया, आपने एक बात तो पकड़ ली मीडिया वाली, लेकिन मैंने क्या कहा आपने उसको गौर किया? आपने सिर्फ मीडिया मैसेंजर नहीं है, मीडिया आपके बीच में नहीं रखेगा। अरे आप सारा दिन ही मीडिया के भरोसे चल रहे हो, आपकी दोनों सरकारें ऊपर नीचे की चली मीडिया के भरोसे रही है, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने सिर्फ इतना बोला
कि हमारे पास जो न्योता आया उसके कई कारण हो सकते हैं कि आज हमारी व्यवस्थाएं थी नेताओं की नहीं जा सके, वो मुख्यमंत्री जी को जवाब दे दिया गया क्यों नहीं गए। अब आपसे सिर्फ जब भावना जी से मैंने मेरे से पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो मैंने उसके कारण भी रखे, पिछले एग्जाम्पल भी रखे। पिछले 11 साल के अंदर इतने सारे बजट पेश हो चुके हैं, विपक्ष हमेशा उसमें सुझाव देता है, चाहे वो मीडिया का माध्यम। मैंने बाद में बताया कि जब हमारे सुझाव नहीं सुने जाते तो हम मीडिया के माध्यम से भी आगे रखते हैं, ये मैंने कहा। आपने उस बात को पकड़ लिया कि मीडिया मैसेंजर नहीं है, मीडिया वो नहीं है। आपने बात तो पूरी सुनी नहीं, अपनी बात को लाग लपेट करके छुपाने के लिए। आज हरियाणा के क्या हालात है, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, जितनी मशीनें लगी हुई है वो चलती नहीं, आधी जरूरत की मशीनें है नहीं, ठीक है। थानों में जाओ पुलिस नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं है, और सरकारी दफ्तरों में जाओ, निगम में जाओ, वहां कर्मचारी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी प्री बजट बैठक में विपक्ष पहुंचा, उनका कहना है कि अगर सुझाव शामिल नहीं हुए तो दोबारा क्यों पहुंचे हम? कौन सा सुझाव माना हमारा? कौन सा सुझाव माना हमारा? हमने कहा कि कर्जे को लेने के लिए कर्जा ना चढ़ाओ, आप कर्जे को उतारने के लिए कर्जा ले रहे हो। जवाब ले लेते हैं, प्रियदर्शनी जी, ठीक है, आराम से सहजता से बात कर रहे हैं, सहजता से जवाब दो। देखिए हाँ, सहनशीलता से ही जवाब देती हूँ मैं गगन जी। जब आपको मालूम है कि हम लोग और डिबेटें कर चुके हैं तो मैं कभी इस तरीके से होती नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत ये होती है कि जब मैं वार्तालाप, आप जब बात कर रहे थे मैंने बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका, मेरी आदत ही नहीं है सर, मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ। ठीक है प्रियदर्शनी जी और गगन जी, आप मेरे सम्मान करते हैं, सुन लीजिए गगन जी, ऐसी डिबेट नहीं होती है, आप डिबेट करना सीखो सर पहले। हाँ अरे मैडम, मैंने बहुत डिबेट कर रखी है सर, आपकी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी मैं डिबेट। दूसरी बात, दूसरी सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए गगन जी, प्लीज सुनिए। मैडम इन्हीं को बुलवा लीजिए, भावना जी इन्हीं को बुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्हीं को बोलना आप अपनी बात रखिए, ठीक। देखिए गगन जी, जैसे आप मेरा सम्मान, हाँ जैसे आप मेरा सम्मान करते हैं मैं भी आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बीच की डिबेट को काटेंगे। खैर अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। बिल्कुल मैसेंजर मीडिया नहीं है और ये बात हकीकत है, और मैं इसको दोबारा बोल रही हूँ। दूसरी बात है कि जिस आप बात कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, आपको तो खुश होना चाहिए, और आपके 10 के 10 विधायक बिजी है। कहाँ बिजी है भाई, किधर वेकेशन कर रहे हैं? जैसे राहुल गांधी वेकेशन कर रहे थे इटली में, कोलंबिया में, और पता नहीं कहां कहां। सर राजनीति जो है वो हमारे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ले रहे थे, हमारे नितिन नवीन जी का पहला भाषण जब हुआ था पटना में, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि ये राजनीति जो है वो पार्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, राजनीति जो है वो फुल टाइमर लोगों के लिए होती है। दिन रात आपको जनता की सेवा करनी पड़ती है, दिन रात मुद्दे उठाने पड़ते हैं। कहां गायब है आज जनता के मुद्दे? आप ही के क्षेत्र के, आप ही के एमएलए को बुलाया गया, आपके 37 एमएलए में से कोई नहीं फ्री था, कहां थे सब? ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात कर दी हरियाणा न्यूज में। मैं तो बोल रही हूँ हरियाणा न्यूज, भावना जी इसको ब्रेकिंग पे चलाइए कि इनके जो एमएलए हैं वो गायब हैं। जब इनको सरकार बुलाती कि आओ हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं, तब ये वेकेशन पे चले जाते हैं। आप इसको ब्रेकिंग पे चलाइए, ये ब्रेकिंग पे चलाने वाली बात है। दूसरी बात है, आपको ये भी बात समझने की जरूरत है कि हुड्डा साहब, नहीं मैं भावना जी 10 सेकंड में मैं फिनिश कर दूंगी, ठीक है। जब हमें ये सरकार मिली थी, जब ये बार बार बोलते हैं ना कि कर्ज, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, हरियाणा न्यूज बड़ा चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है हरियाणा का, मैं जानती हूं कि दर्शक इसको देखते हैं, और मैं चाहती हूं कि दर्शक इस बात को समझे कि 60,332 करोड़ की उधारी दे के हमारे ऊपर छोड़ के गए, जो उधारी आज तक विद इंटरेस्ट, अभी तो उनका इंटरेस्ट ही चुका रहे हैं हम लोग। हुड्डा साहब का इंटरेस्ट आज तक हम लोग चुका रहे हैं। यकीन नहीं आता, आप ऑफिशियल डेटा खोल के देख लीजिए, ऑफिशियल डेटा देखिए, हरियाणा न्यूज बड़ा चैनल है। मैं आशा करती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये डेटा देख के आएंगे। गगन जी, क्या एक भी विधायक विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं पहुंच सकता प्री बजट बैठक में? अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर, क्योंकि आज ही सुबह बैठक बुलाई गई थी। पहले से सांसद जितने होते हैं अपने, जिससे हमारे अंबाला से सांसद है, सिरसा से सांसद है कुमारी शैलजा जी, सबके अपने पहले से ही प्रोग्राम निर्धारित थे। लेकिन अब कोई भी आप कह रहे हो कि नहीं पहुंच पाया, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो उसकी जवाबदेही जो है वो हमारे विपक्ष के नेता और जो हमारे सांसद हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, एक हफ्ते पहले से ही मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का डेमो चला जाता है। अब आप बीच में बोल रहे हो, अब आप बीच में बोल रहे हो, सुनो, अब आप सुनो। आपने कहा
कि 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, वो कर्जा छोड़ के गई आपके ऊपर, जो आपके ऊपर बोझ डाल के गई। वो कब से कब तक का प्रियदर्शनी जी, वो तब से तब तक का था भावना जी, ठीक है गगन जी, वो तो एक दूसरी बात हो गई, ठीक है, लेकिन आप सुझाव देने के लिए बैठक में नहीं पहुंचते तो उस पर तो सवाल खड़े होते ही है ना गगन जी। अब वो कर्जा लिया है, क्या काम कर रही है, उस पर हम हर रोज चर्चा करते हैं। नहीं, मैं आज का मुद्दा क्या है, सिर्फ कि वहां पर विपक्ष के वहां पर सांसद और एमएलए। गगन जी, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब मंच दिया गया, विपक्ष को बुलाया गया तो आप पहुंचे नहीं। अगर विपक्ष को मंच नहीं दिया गया होता तो भी ये मुद्दा बनता, अगर इनविटेशन नहीं आता तब भी ये मुद्दा बनता। भावना जी, मैं आपको पहले ही शुरू में जब आपको मैंने क्लियर करा कि आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है, आप इस बात को नहीं गौर कर रहे हो। मैंने जो आपको पहले भी बताया, आप इस बात को नहीं गौर कर रहे हो, ना ही हमारी प्रवक्ता बहन इस बात को गौर कर रही है। हमने जब जरूरत पड़ी, जब हरियाणा की जनता की आवाज उठाने की जरूरत पड़ी, जो हमारी बहन कह रही थी कि आप अपने घर बैठे हो, पार्ट टाइम राजनीति करते हो, ये तो आप, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता। आप बात हो रही है हरियाणा की, आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, ठीक है ना। अब हम बात करने लगे मोदी जी की। किसी और ने गौर किया नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया था और इसीलिए मैंने राजेंद्र जी से पूछा भी था। उन्होंने कहा कि आप अपना काम तो करिए, सुझाव नहीं ले रहे वो दूसरी बात है, आप पहले जाकर अपना सुझाव बैठक में रखिए, नहीं पूरे होते हैं आप जनता के सामने रखिए, उसके लिए तो आपको कोई मनाही नहीं है। भावना जी, इससे पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी विधानसभा के सत्र में भी, जब शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, उससे पहले भी इस मुद्दे पे चर्चा हुई थी। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहना चाह रहा हूं, होता क्या है, आप एक पता क्या है, ये एक फॉर्मेलिटी है। अब मान लो आज हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वहां पर मीटिंग में कोई नहीं गया, ये तो मुद्दा बना लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं पिछले 11 सालों में जितनी मीटिंग में हम गए और हमने जो सुझाव रखे जनता के, क्या आज तक उसके ऊपर किसी बात के ऊपर अमल हुआ? मैं आपसे इतनी, आप ये बात तो उनसे पूछो ना। ठीक है, आपने आज का जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मुझे आज का मुद्दा तो उठा लिया। पिछले 11 साल से हम आवाज उठा रहे हैं जनता की, कौन सी इन्होंने बात सुनी है हमारी? ठीक है प्रियदर्शनी, कौन सा सुझाव इन्होंने माना है? देखिए भावना जी, ये इसी तरीके की बातें कर रहे हैं जिस तरीके की बातें राहुल गांधी करते हैं जब वो किसी भी सरकारी मीटिंग में उनको बुलाया जाता है। भाई आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ठीक है, और आप अगर किसी सरकारी मीटिंग में नहीं आ रहे हो, गगन जी ये बड़ी गलत आदत है। मैं भी बोलना शुरू कर दूं बीच में, फिर आपको बुरा लगेगा। तो फिर मैं बता रही हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं जा रहा, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इस समय आप लोग गलत दिखाई दे रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आपकी समस्याएं सुनी जा रही है। और उसके बाद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे पिछले विधानसभा सत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इनसे पूछा कि आओ बातचीत करते, जवाब सुन के जाओ मेरा। वॉकआउट कर गए थे, ये वॉकआउट कर गए थे सारे के सारे अपनी अपनी बोलनी, दूसरे की ना सुननी, अपनी अपनी, हरियाणा में कहावत जी, अपनी अपनी बोलनी, दूसरे की ना सुननी, ये इनकी बात है। मैं बताऊं, ये सिर्फ अपनी अपनी बोल के चले गए। जब मुख्यमंत्री ने कहा जी मैं एसआईआर पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, एक वर्ड का जवाब देने के लिए तैयार हूं, किशन बेदी जी ने इनकी धज्जियां उड़ा दी थी विधानसभा में। वो भाषण भूलने लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको मालूम था कि इनकी स्थितियां खड़ी होने वाली है, उसके बाद ये वॉकआउट कर गए थे। गगन जी, अगर ऐसे करोगे तो मैं भी आपकी उसमें करूंगी। बोलो जी, लहजा गलत है। अब आप बोलो, आप अपने शब्द नहीं, अब आप बोलो। आप अपने शब्द वापिस लो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं क्यों लूंगी? मैं एक शब्द वापस नहीं ले रही, एक शब्द नहीं लूंगी। आपने ये कैसे कह दिया? ऐसा कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द मैंने नहीं बोला है जो मुझे वापस लेना पड़े। मैं नहीं लूंगी। खत्म। आपने कैसे कह दिया? मैं नहीं लूंगी वापस। आप जनता की धज्जियां उड़ा रहे हो, जनता के मुद्दों की धज्जियां उड़ाई है। और क्या उड़ाई है? आप लोग अगर नहीं उड़ाई होती तो आप लोग वॉकआउट करते। वॉकआउट करना पड़ा। आप कैसे बोल रहे हो? वॉकआउट करना पड़ा आपके नेताओं को। जब हमारे मुख्यमंत्री बोलने के लिए पूछे तब आपको वॉकआउट करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अशोभनीय है, घमंड है आपको घमंड है। ये घमंड आपका आशा कौन सी मैंने की? धज्जियां वाकई उड़ाई है। मेन विधानसभा में जब आप लोग जवाब नहीं सुन पाए और आपसे नहीं सहन हुआ तब आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। गगन जी और प्रियदर्शनी जी, मेरी बात सुनिए। ये आप दोनों के व्यक्तित्व, आप भाषा कैसी बोल रहे हो? ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। आप उन्हें बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं।
आप बोलिए, एक दूसरे को वन टू वन कीजिए, लेकिन मुद्दों को लेकर कीजिए। भावना जी मर्यादित भाषा का तो इस्तेमाल करें ना। ठीक है, ये एक इतने बड़े टीवी चैनल पे बोल रही हैं, धजिया उड़ा दी। गगन जी, आप मेरी बात सुनिए। अब इस मुद्दे को हम यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। राजेंद्र जी, जैसा कि अभी गगन जी ने कहा कि पहले सुझाव शामिल नहीं किए और इसीलिए कहीं ना कहीं हताशा है विपक्ष के अंदर। सुझाव शामिल नहीं किए तो चलिए, वो तो एक आप मुद्दा बना ही रहे ना कि आप लोगों के बीच में एक मैसेज तो दे रहे हैं कि हमारे सुझाव शामिल नहीं किए जाते, लेकिन फिर आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं कि हमने आमंत्रित किया और वो नहीं आए? तो अब तो यही चलता रहेगा कि हमारे सुझाव शामिल नहीं किए गए, वो कहते हैं कि हमने आमंत्रित किया नहीं आए। तो ये तो एक तरह का गतिरोध हो गया। आपको जाना चाहिए, आप अपनी बात रखिए, आप बजट में अपना पूरा खाका पेश कीजिए कि हमारे पास है। आप कर्ज बढ़ने का मुद्दा उठाते, कर्ज बढ़ने के जो आपके पास कर्ज बढ़ने से रोकने के कोई रास्ते हैं, कोई वित्तीय उपाय है तो आप वो बताइए। आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि कर्ज बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है और कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, तो आप बताइए ना कि इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है और इसको स्टॉप करके कर्ज को रोक के विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत में शामिल होंगे तभी तो ये सुझाव पेश होंगे। अगर सुझाव ही पेश नहीं होंगे तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? फिर आप मुद्दा उठाएंगे, आपको मौका तो अभी सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, तब भी मौका मिलेगा आपको मुद्दा उठाने का। बजट पर चर्चा होती है तब भी मौका मिलता है आपको चर्चा करने का, सुझाव वहां भी दिए जा सकते हैं। तो आपको एक बार जो है जो भी फॉर्मेलिटी औपचारिकता है, अगर सरकार ने आमंत्रित किया है तो आपको जाना चाहिए और अपने सुझाव रखने चाहिए। हो सकता है कि सुझाव पिछली बार उनको अगर महत्वपूर्ण नहीं लगे हो और इस बार आप सुझाव देते तो कुछ महत्वपूर्ण दिखाई देते, हो सकता है कि उन सुझावों को शामिल किया जाता। वो तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि अभी 9000 सुझाव आ चुके हैं ऐप के जरिए, तो 9000 सुझावों में से सभी तो शामिल होंगे नहीं, लेकिन उसमें जो सिलेक्ट होंगे उनको शामिल किया जाएगा। आपका भी कोई सुझाव शामिल हो सकता है। तो ये तो एक आशावान रहना चाहिए ना आदमी को, एक आशान्वित विपक्ष को हमेशा आशावान होना चाहिए, उम्मीद के साथ काम करना चाहिए। और राजनीति तो एक उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ती है। अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो फिर आप राजनीति क्या करेंगे? तो आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और विपक्ष के वो जो बैठक में शामिल होकर अपना सुझाव जरूर रखना चाहिए। ठीक है गगन जी, सुना आपने, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको आशावादी होना चाहिए। आप ऐसे निराश रहेंगे तो आप जनता की कैसे आवाज उठाएंगे? अब ऐसे तो मंच दिया गया, आप हो सकता है कोई अच्छा सुझाव देते, इस बार शामिल हो जाता। भावना जी, मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर चुका हूँ। हमारी जो बहन है प्रीति सिंह, आज पता नहीं क्यों उनका बीपी बढ़ा हुआ है, या तो पीछे वो कहीं झगड़ा करके आई हैं और उसका सारा गुस्सा की आवाज उठानी होती भावना जी तो ये उस मीटिंग में आते। और मैं आपको बताऊं, विधानसभा का सत्र भी नहीं देखा था इन्होंने। मैं आपको बताऊं, गगन जी ने फॉर श्योर विधानसभा का सत्र नहीं देखा, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये मेरे बारे में तो मुझे बोलने नहीं देते, तो मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। सुनिए जी, जब मैं आपके पास आऊंगी तब उन्होंने जो आपके बारे में बोला उसके लिए आप जवाब दे दीजिएगा, फिर गगन जी जो आपके बारे में बोले आप उसके लिए जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर हम चर्चा इसी बात को लेकर तो कर रहे हैं। ये मेरे बारे में तो मुझे जवाब देने नहीं देते हैं मैडम। ठीक है, नहीं, ये मेरे बारे में तो मुझे देने नहीं देते, तो मैं कभी तो बोलूं कम से कम अपनी बातें। चाहूंगा हाँ, जैसे अभी हमारे राजेंद्र जी ने अभी आपके चैनल पे अभी कहा कि सुझाव की जो बात है, सुझाव हमने पहले भी, हमेशा हम सुझाव देते हैं, हम कोई निराशावादी नहीं है। निराशावादी होते तो अपने घर बैठ जाते। आज जनता ने भी हमारे विधायक चुन के बराबर के इनके पास। गगन जी, आपने पुराना विधानसभा सत्र देखा था? एक मिनट अब मैं बोल रहा हूँ। ना इन्होंने पुराना विधानसभा सत्र देखा, ना इनको मालूम कि महिपाल टांडा जी ने इनके ही दिखाया है, सारी बातें जवाब दे दी। सुन लो, अब आपको पता लग रहा है कि दूसरे की डिबेट गगन बोलते तो कैसा लगता है? अब आपको समझ में आ रहा है कैसा लगता है? बोलने दीजिए, देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दूसरे के बारे में जब बोलते तो कैसा लगता है डिबेट में? अब आपको समझ में आना चाहिए। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मेरी डिबेट में टोकेंगे तो मैं आपको भी टोकूंगी। क्या बोले जा रहे हो आप? क्या बोले जा रही हो? ये टीवी चैनल है, घर की आपके मोहल्ले की लड़ाई हो रही है, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको डिबेट करने का प्रोटोकॉल नहीं मालूम है गगन जी, आपको प्रोटोकॉल नहीं मालूम है। मालूम है आपको? नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ कि जैसे मैं बोलने लगती हूँ आप बोलने लगते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है कि बहुत मैच्योरिटी का काम कर रहे हो? आप एक महिला होने का फायदा उठा रहे हो। नहीं, आप मैच्योरिटी का काम कर रहे हो इस तरीके से डिबेट करके। आप जो मर्जी बोलते रहो टीवी बैठ के। मैं भी मर्यादा में हूँ, सम्मान कर रही हूँ मैं।
मैं आपका मैं सम्मान भी कर रहा मर्यादा में हूँ हूँ। और बार बार गगन बोल रहा हूँ जी, सम्मानित। गगन जी, आप आप थोड़ा कैसे शांत बोल हो रहे हो? जाइए। दूसरे गली मोहल्ले के अंदर बोल रहे हो। ठीक है गगन जी, आप इसमें मेरे कोई कहने बात पर 2 नहीं मिनट है। शांत हो जाए तो बहुत मदद हो जाएगी आपको ऐसे मेरी। शोर मचाया है, गगन जी 2 गली मोहल्ले के मिनट, अंदर गगन जी बोल 2 रहे मिनट हो। दीजिए आप मुझे, मैं अब जरा इसको व्यवस्थित कर लूं, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, हद होगी। मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी मैंने गगन जी से सवाल पूछा हुआ था। प्रियदर्शनी जी, आपने शुरुआत में कहा कि आप बहुत इज्जत करती है मीडिया पर्सन्स की, लेकिन मैं इतनी दफे आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे लग रहा है आज आप दोनों आपस में लड़ाई करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ गगन जी। मेरी आदत है भावना मैम, आपने मेरे साथ डिबेट्स की है, आप बताइए। मेरी आदत नहीं है मैं किसी के बारे में मैं समझ रही हूँ आपकी बात। प्रोवोक कर दिया। ठीक है मैं जब जब बोल रही हूँ मुझे ठीक टोक है, रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। कोई एक दूसरे को प्रोवोक ना करे यहाँ पर, ठीक है। गगन जी अपनी बात रखिए, फिर मुझे जवाब चाहिए होगा प्रियदर्शनी जी से। मैं भावना जी यही कहना चाह रहा था, जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा कि सुझाव देने चाहिए और आशावादी रहना चाहिए। हम आशावादी हैं, आशावादी थे और आशावादी ही रहेंगे। हरियाणा की जनता ने हमारे भी विधायक चुन के बराबर के लगभग 2-4 विधायकों का फर्क है, 5-7 विधायकों का, हमारे को विधानसभा में भेजा है। लेकिन मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, ये मीटिंग के मुद्दे पे आप ना उसको छोड़ के अब विकास का, जिस तरह अभी राजेंद्र जी ने कहा कि सुझाव देने चाहिए और बताना चाहिए, हम तो बताते रहे हैं, हमने इनको बताया। और इतने साल से हम पिछले 6-7 साल 8 साल से हम रोना रो रहे हैं विधानसभा के अंदर, बजट सेशन के अंदर सुझाव दे रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पिछले 11 साल में 14,670 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, जिसमें फरीदाबाद, यमुनानगर, अंबाला, आपका पानीपत, आपका जगाधरी, मेन इंडस्ट्री जो हब थे हरियाणा के अंदर, वो बंद हो चुके हैं। आप करते रहो सीमेंट, आप करते रहो, बुलाते रहो लोगों को बाहर से। जो पुरानी इंडस्ट्री है वही जब बंद हो चुकी है, 14,672 इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जिसके अंदर से 472 यूनिट प्लाई बोर्ड की, जो बड़ी मुश्किल से हरियाणा के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। यमुनानगर के अंदर 672 इंडस्ट्री थी प्लाई बोर्ड की, और बड़ी इंडस्ट्री थी जो असम से शिफ्ट हुई थी यहाँ पर। आज हरियाणा सरकार ने हालात ये कर दिए। आप सुझाव की बात कर रहे हो, हमने कितनी बार सुझाव दिए, कितनी बार यहाँ के प्लाई बोर्ड एसोसिएशन के सारे मेंबर्स इकट्ठे होके, प्लाई बोर्ड फैक्ट्री के इकट्ठे होके, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में थे मनोहर लाल खट्टर जी, बजट सेशन से पहले भी मिले, प्रियदर्शनी जी कह रहे हैं कि बार-बार कई बार सुझाव दिए गए, लेकिन आपने शामिल ही नहीं किए, इसलिए उन्होंने सुझाव देना भी बंद कर दिया। सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, जब आप बोलते हो तो सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं देखिए, इसका मैंने इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, ठीक है। अब मैं इसका जवाब मैं बड़े संक्षेप में, बड़े डिटेलिंग में दे देती हूँ, ठीक है। जब इन लोगों ने विधानसभा में कोई प्रश्न पूछा, इस बार मैं तो ज्यादा दूर की विधानसभा नहीं जाती, मैं विधानसभा का सत्र एकदम लाइव देखती रहती हूँ। और मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि एक मुझे पता होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष क्या काम कर रहा है। इस बार महिपाल डांडा जी से आप ही की नेत्री ने, ठीक है, उनसे पूछे जितने भी प्रश्न, उसके एक एक प्रश्न का जवाब, एक प्रश्न का जवाब मैं बोल रही हूँ। गगन जी, मेरे बड़े भाई, आप जाके डिबेट को जाके देख लीजिए, सॉरी उस विधानसभा सत्र को जाके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एक सवाल का जवाब दिया। उसके बाद हमारी माननीय हेल्थ मंत्री जी आरती राव जी से सवाल पूछे गए। सवाल पूछने पे उसके बाद बाकायदा जवाब दिया। जब उसके बाद अंग्रेजी में सवाल पूछा तो अंग्रेजी में भी जवाब मिला। तो ऐसी बात नहीं है। उसके बाद किशन बेदी जी की बारी आई, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने आप लोगों की, विपक्ष की सारी बातें रात तक सुनी, रात के 8 बजे तक सुनी, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बोलने की बारी आई 8:15 बजे, तब आप लोग वॉकआउट कर गए थे। इसका मतलब कि आपको सिर्फ आपका मकसद था हंगामा करना, ना ही किसी समस्या का समाधान निकालना। चलिए आज की बात करते हैं। आपके 10 के 10 सारे के सारे एमएलए कहां चले गए थे? रीस्केड्यूलिंग कौन से प्रोग्राम था जो जन कल्याण से बड़ा कल्याण का प्रोग्राम था इनका? मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री का जो रूट बनता है, जो स्केड्यूल्स बनते हैं, वो 1 हफ्ते पुराने होते हैं, 1 हफ्ते पहले से बन जाते हैं। क्या 1 हफ्ते में आप लोग 1 दिन की भी प्लानिंग नहीं कर सकते थे? अगर नहीं कर सकते थे तो माफ करिएगा मेरी शब्दावली को, लेकिन धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधित्व को जो अपनी जनता के लिए नहीं खड़े हो सकते। हमें इस पे बहुत आप लोगों को गर्वान्वित हो रहे होंगे, लेकिन मुझे शर्म आती है ये देखते हुए, और मुझे शर्म आती है जिन लोगों ने इनको चुना अपना प्रतिनिधित्व, क्योंकि जनता के काम के लिए आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं और आप कहीं और हैं। कहां है जी, कहां है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, ये सवाल भावना जी नहीं पूछ रही, ये सवाल आपसे पूरा हरियाणा पूछ रहा है आज की डेट में। ठीक है गगन जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि
जो जितने जोर से बार बार बोल रही है कि आज आपके पास टाइम नहीं था जनता की आवाज सुनने का, मैं कह रहा हूं हम तो पिछले 11 साल से जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपने कर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो बताओ किसके ऊपर किया। लक्कड़ मंडी के ऊपर बात हुई, यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर हम 11 साल से सुझाव दे रहे हैं, इंडस्ट्री ठप हो रही है, इंडस्ट्री ठप हो रही है। आज यहाँ पर जितने छोटे मोटे व्यापारी थे जगाधरी के अंदर जो बर्तन बनाते थे, अपना घर चलाते थे, सबके रोजगार बंद हो चुके हैं। 472 प्लाईबोर्ड की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लक्कड़ मंडी सारी जो लक्कड़ आती थी यहाँ पर इनकी शक्ति की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से आज सारी लक्कड़ मंडी, सारा जो वहां पंजाब से और उत्तर प्रदेश से सारी लक्कड़ आ रही है। कैसी बातें कर रहे हैं ये? हमने जनता की आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप इस बात का मुद्दा ना बनाकर, हम तो हमेशा 11 साल से जनता की आवाज उठाते हैं। मैं आज आपसे आपके ऊपर सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप नेक्स्ट डिबेट में आपको कोई टाइम मिले, ठीक है गगन जी, लास्ट रिएक्शन के समय में आपके पास वापस आऊंगी। बताना, लेकिन अगर 11 साल से आप लगातार जवाब दे रहे थे तो आज तक आप क्यों चुप गए? और कहीं ना कहीं मुद्दे तो बनते ही हैं। ठीक है राजेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन आपका। नहीं, देखिए ऐसा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पक्ष विपक्ष है और विपक्ष अपने तरीके से, अपने नजरिए से मुद्दों को देखता है, समस्याओं को देखता है, बजट की जरूरतों को देखता है। तो सुझाव दीजिए, आप लोगों के बीच में जाइए, क्योंकि हमने सुझाव रखा है लेकिन सरकार जो है हमारे सुझाव को महत्व नहीं दे रही है। तो वो तो एक बड़ा मुद्दा मिलता है विपक्ष को, क्योंकि वोट मांगने का भी जो है एक बहुत बड़ा आधार बनता है कि हम जो है इस तरह से अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं, प्रदेश के विकास का रास्ता हमारे नजर में ये है और सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो रिजल्ट सही नहीं आ रहे। तो विपक्ष को जो है लगातार पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर अलग ही हो जाके वो के बैठ जाएगा तो विपक्ष ही नहीं हो जाएगा। फिर एक पक्षी व्यवस्था का फिर क्या मतलब है? तो विपक्ष को लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए और प्रभावी तरीके से दर्ज करवानी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जहाँ भी विपक्ष को बुलाया जाता है तो जाना चाहिए। गगन जी, आपका लास्ट रिएक्शन। मेरा सिर्फ यही कहना है भावना जी, जो आज आपने, चलो अच्छी बात है मुद्दा उठाया, इस बात के ऊपर ज्यादा जोर ना देके कि विपक्ष वहां पर नहीं उठ गया। लेकिन मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, पिछले 11 साल से विपक्ष इन्हीं के दरवाजे पे जाके अपनी गुहार लगाता है कि जनता ये मांग रही है, जनता की डिमांड है, हमने सुझाव भी दिए हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। इस बात का मुद्दा नहीं है कि आज विपक्ष नहीं गया वहां पर, मुद्दा यह है कि आप आगे क्या करोगे, आपने जनता के लिए सोचा क्या है। ये तो अभी बजट सेशन आ जाएगा, वहां पर सारी जनता देखेगी विधानसभा में क्या सुझाव मानेंगे और क्या नहीं मानेंगे। आप दोबारा डिबेट रख लेना। ये जो आज इतना हल्ला तार रहे हैं कि विपक्ष नहीं आया और उनको सुझाव देने चाहिए थे, मैं फिर दोहरा रहा हूं 11 साल से इनको सुझाव दे रहे हैं, कौन सा सुझाव इन्होंने माना? और अभी सेशन शुरू होगा, हरियाणा की जनता देखेगी, विपक्ष फिर दोबारा से सुझाव देगा इनको, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मानना। इन्होंने सिर्फ हल्ला तारना है, बेफालतू की बातें करनी है, अपनी बातों को पर्दा ढकने के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराना है। सरकार में यह है, जिम्मेदार हर चीज के लिए विपक्ष है। बात हो रही है हरियाणा की, ये बात कर रही है राहुल गांधी की। अब मैं हरियाणा की बात छोड़ के मैं नरेंद्र मोदी जी की या और कहीं की योगी जी की बात करने लग जाऊं, कोई तुक है इस बात का? लॉजिक नहीं है। तो मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ऊंचा बोलने से, शोर मचाने से आप विपक्ष की और जनता की आवाज नहीं दबा सकते। और ये दमनकारी नीति आपको छोड़नी होगी। ठीक है, प्रियदर्शनी जी। आपको भावना जी, मैं तो शोर भी नहीं मचा रही थी। शोर कौन मचा रहा था? शोर मचाए शोर, ये तो वही बात हो गई। मतलब शोर कोई मचा रहा था, नाम हमारे ऊपर लग रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए जो मुद्दा है, मुद्दा तो आज का टॉपिक ये था कि भाई नायाब सिंह सैनी जी ने बुलाया विधायकों को कि आप अपने सुझाव दिए, ये क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा पहुंचते, अगर इनके विचार ना मांगते तो फिर इनको भी तो बेनिफिट मिलता ना। लेकिन इनको ये नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि जिसको कहते हैं ये इस तरीके से वेकेशन पे चले जाएं, घूमने के लिए चले जाएं। तो बताइए ये कौन सी मैच्योरिटी है? राजनीतिक माहौल में राजनीतिक बातें की जाए। हम लोग यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब आपके नेताओं को ईश्वर करे सुबुद्धि दे और उनको ये समझ में आए कि जिसको कहते हैं राजनीति, तो हर मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जहां पे जन कल्याण की बात आए, जहां पे लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात आए, वहां पे मुझे लगता है कि हमें विपक्ष और पक्ष दोनों को साझेदारी करके काम करना चाहिए। सरकार ने हमेशा आपके साथ पहल की है और हमारे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो तो हर किसी की बात सुनते हैं। ही इज द मोस्ट अवेलेबल मुख्यमंत्री। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस समय जो सबसे ज्यादा मोस्ट अवेलेबल मुख्यमंत्री हैं वो नायाब सिंह सैनी जी है। एक अदना आदमी भी उनके पास जाके अपनी समस्याएं बोल सकता है और उसका समाधान निकलता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि विपक्ष की क्या मंशा है। विपक्ष की मंशा ये है कि काम मुद्दे को उठाना, काम कुछ नहीं करना।
ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर मंथन का दौर तेज है और इसी कड़ी में आज मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ बैठक बुलाई गई, लेकिन उस बैठक में विपक्ष को भी न्योता दिया गया। विपक्ष नहीं पहुंचा तो मुद्दा बन गया। अब एक तरफ विपक्ष का कहना है कि पिछले दिए गए सुझावों को शामिल नहीं किया गया, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि सुझावों के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन विपक्ष राजनीति करने में भरोसा रखता है, सुझाव देने में नहीं। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।